हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपने मेरी पहली वीडियो देखी जिसमें मैंने श्रीमद् भगवद गीता में बताए गए 3 गुणों की बात की थी। सतोगुण, मोड ऑफ गुडनेस; रजोगुण, मोड ऑफ पैशन; तमोगुण, मोड ऑफ इग्नोरेंस। आई होप आपको ये तीनों गुण समझ में आ गए होंगे कि इन तीनों गुणों के एट्रीब्यूट्स क्या हैं। अब इसके बाद ये सवाल आता है कि अगर हम तमोगुण में हैं तो रजोगुण में कैसे आए, रजोगुण में है तो रजोगुण को अपना इम्प्रूव कैसे करें, क्योंकि रजोगुण हमारा ड्राइविंग फोर्स है। कई लोग उसमें भी स्ट्रगल करते हैं कि हम करना तो चाहते हैं पर हमसे हो नहीं पा रहा। और अगर रजोगुण में तो सतोगुण में कैसे आए। श्रीमद् भगवद गीता में सतोगुण में आने के लिए 6 स्टेप्स बताए गए हैं। अगर आप तमोगुण में हैं, इन्हीं 6 स्टेप से आप रजोगुण में आ सकते हैं। बेसिकली ये है तो डिसिप्लिन ही है ना। और सतोगुण तो हाईएस्ट है, सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो अगर आप वो समझते हैं कि वो 100 लेवल पे, मतलब 100 अगर सतोगुण है तो अगर जब आप ट्राई करोगे 100 का तो 70-80 पे आओगे तो कहीं ना कहीं आपका रजोगुण भी इम्प्रूव हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको फटाफट से बताती हूँ कि क्या है वो 6 स्टेप्स। पहला है क्लेanलीनेस। क्लेanलीनेस किसकी? माइंड, बॉडी एंड सराउंडिंग की। बहुत बड़ी चीज़ है माइंड। अवेयरनेस, आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि आप कहाँ हैं, क्या है ना। माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। आपके एक्ट वेस्ट नहीं जाने चाहिए। अवेयरनेस बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब देखिए, जैसे मैंने आपको गुणों को एक्सप्लेन किया तो आपको अवेयरनेस आई, आपको पता चला कि शायद आप कौन से गुण में, या आप अपने दिन का ज़्यादातर टाइम किस गुण में बिताते हैं। मैक्सिमम लोगों के लिए आई नो रजोगुण ही होगा, बट ये है कि कई लोगों का होता है कि शाम आते आते वो डेली ही तमोगुण में चले जाते हैं, कि ऑब्वियसली कोई नहीं चाहता वो चीज़, क्योंकि तमोगुण बहुत बहुत आपको इफेक्ट करती है, बुरी तरह से नेगेटिव इफेक्ट रहता है। तो पहला स्टेप तो बहुत ही बेसिक है, माइंड, बॉडी और सराउंडिंग की क्लीनलीनेस। माइंड की क्लीनलीनेस कैसे होंगी कि भाई गलत विचार नहीं आने चाहिए दूसरों के लिए, है ना। कि भाई आप इंटेंशनली बैठ के सोच रहे हो किसी का बुरा, वो चीज़ नहीं करनी है। और माइंड अवेयर हो जाओ अपने आप को लेके, अपनी सराउंडिंग को लेके। सेकेंड स्टेप भी बहुत सिंपल है, एसोसिएशन। कि आप किस चीज़ से एसोसिएट कर रहे हो, किन लोगों के साथ एसोसिएट कर रहे हो। कभी कभार क्या होता है, स्पेशली रजोगुण में ऐसा होता है कि हमें अपना काम करना है, हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। हमें होता है ना कि हम थोड़ा सा सोशल सराउंडिंग्स को मैचअप करने के लिए ज़बरदस्ती भी कोई वो काम करते हैं कि जो हमें समझ नहीं आता कि हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या फिर नहीं ही करना चाहिए। कई लोगों के लिए होता है कि करूँ नहीं करूँ, कई लोगों को होता है यार चल छोड़, करना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है, यू हैव टू मेक योर चॉइस, है ना। और एसोसिएशन आपकी हमेशा सही लोगों के साथ होनी चाहिए। सही किसके लिए? जो आपके माइंड के लिए सही है, जो आपको मोटिवेट कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। आपको डिमोटिवेटिंग नहीं है, डिमीन नहीं कर रहे, है ना। आपकी लेग पुलिंग नहीं कर रहे कि अगर आप अच्छा कर रहे हो तो आपको पीछे खींच रहे, ऐसे नहीं होने चाहिए, है ना। लाइफ बहुत लंबी है, अच्छे लोगों की संगति बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा एक भी इंसान मिल जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। एंड इवन जिन लोगों के साथ आप ऑलरेडी एसोसिएट कर रहे हो, किसके साथ? फैमिली है, उसको तो आप कुछ नहीं कर सकते। वहाँ पे भी अपना अवेयर होके हर रिलेशनशिप को एनालाइज करना और उसको सही रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गई एसोसिएशन। क्योंकि कभी कभार देखा जाता है कि फैमिली में ही बड़ा वो रहता है कि अगर बच्चे कुछ अलग करना चाहते हैं तो फैमिली में अगर कोई नहीं मान रहा है तो वहाँ बड़ा डिस्प्यूट हो जाता है। तो बच्चा अगर कर भी रहा है ना, वो कहीं ना कहीं वो हो जाता है कि डिमोटिवेट, यार घर वाले खुश नहीं है ना, वो उसको अच्छा करके भी वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। तो एसोसिएट, क्योंकि आप फैमिली को कट ऑफ नहीं कर सकते, कुछ बच्चे कर भी देते हैं। अगर वो भी एक टफ चॉइस है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर ये है कि छोड़ नहीं पा रहे तो बात करिए, कहीं ना कहीं बात करने से हल निकलता है, उस चीज़ को वे आउट कीजिए, ठीक है। ईटेबल्स, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत मैंने खुद पर्सनली भी इसमें जूझा है, तो इसका मैं आपको काफ़ी हद तक बता सकती हूँ। ईटेबल्स का क्या है कि सर्वश्रेष्ठ तो देखो सात्विक भोजन ही माना जाता है। भोजन के भी 3 प्रकार होते हैं। सात्विक भोजन जो बहुत सिंपल, दाल चावल खिचड़ी टाइप्स, और सात्विक में मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा कुक नहीं है, फटाफट से जो बिना तड़के वाली दाल हो गई है, इस टाइप का खाना, जो खाना बेसिकली मॉन्क्स खाते हैं कि डायरेक्टली फ्रूट्स खा लिए, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है, थाली भरी हुई है, रोटी सब्जी है तो ख़त्म खानी, दाल चावल है तो ख़त्म खानी, ये हो गया अपना सात्विक भोजन, है ना। सात्विक अगर आप देखोगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती है कि ऑयल नहीं डलता, मसाले नहीं डलते, इस तरह का खाना, बिल्कुल मतलब बेसिक खाना जो शरीर को चला सके, जो आपके शरीर को चलाने के काम आ रहा है उतना। दूसरा भोजन होता है राजसी। राजसी हमारी मतलब चटपटी थाली, जिसमें हम स्टार्टर्स भी रखते हैं, फिर मेन कोर्स होगा, डेजर्ट भी होगा। वो तामसिक भोजन में बेसिकली नॉनवेज आ जाता है बहुत ज़्यादा।
अब ईटेबल्स में ये पॉइंट मैं थोड़ा एक्सपैंड करूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि जब हम भगवद गीता के अनुसार जा रहे होते हैं, हम उसे पढ़ रहे होते हैं, तो वैष्णविज्म हमें बहुत अट्रैक्ट करता है। वैष्णविज्म में अगर हम खाने की बात करें तो वहाँ आ जाता है कि लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं खाना। मैंने खुद पर्सनली इस प्रॉब्लम को झेला है, क्योंकि घर में खाया जाता है, घर में नॉनवेज भी खाया जाता है। इस चीज़ में क्या आता है कि देखो, अगर आपका मन है, आप गिव अप करना चाहते हो, कई लोग बहुत आसानी से गिव अप कर देते हैं, कई लोग नहीं कर पाते, तो यहाँ आपको बहुत अपने आप को थॉट देना पड़ेगा, अपने इस एक्ट को थॉट देना पड़ेगा, बहुत अवेयर होना पड़ेगा कि आप कर पा रहे। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, आज छोड़ दिया, घर में नहीं बना रहे, कल बाहर गए खाना, फिर खा लिया, फिर गिल्ट। ये चीज़ नहीं करनी है। टाइम लो, टाइम लगता है, किसी को 1 महीना लगता है, किसी को 1 साल लगता है, किसी को 10 साल भी लगता है, सबका अपनी अपनी जर्नी है। पर ईटेबल्स, और रही बात, कई बार क्या होता है कि आप ऐसे कल्चर, ऐसी फैमिली से आते हो कि जहाँ पे नॉनवेज बनता ही बनता है ना, आपके घर में सब खा रहे हैं, बचपन से आपने खाया है, नहीं छोड़ पाते आप, है ना। तो ये वाली चीज़ है, तो कोई बात नहीं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब हम बात करते हैं वैष्णविज्म की, वो पूरा एक अलग लाइफस्टाइल है, वो और बहुत टफ लाइफस्टाइल है। अगर आप किसी ऐसी फैमिली से आते हो, ऐसे कल्चर से आते हो जहाँ बिल्कुल वैष्णविज्म से विपरीत काम चल रहा है, ऑब्वियसली मुझे इंडिया में हो आप, तो आपके कोई कुल गुरु भी होंगे, कोई देवी देवता होगी जिसकी आप पूजा वूजा करते हो, और आप एकदम से वैष्णविज्म में शिफ्ट होना चाहोगे, बहुत डिफिकल्ट होगा, इंडिविजुअली भी, सोशली भी। और वो जो ग्रोथ होती है ना, वो रूटलेस ग्रोथ होती है। ऐसा नहीं है ग्रोथ नहीं होती। अब एक एग्जांपल दे सकती हूँ मैं, जैसे योगी आदित्यनाथ है, उनकी ग्रोथ है, क्योंकि वो जिस फैमिली से आते हैं, जहाँ तक मुझे पता है कि उन्होंने भी बचपन में नॉनवेज वगैरह खाया ही होगा, या फिर नहीं रहा होगा तो बहुत ही डिफरेंट लाइफस्टाइल रहा होगा और अब वो एक प्रॉपर मॉन्क है। अब हर कोई तो योगी आदित्यनाथ बनने से रहा, और इवन वो लाइफस्टाइल भी तो बहुत टफ है ना। एक नॉर्मल लाइफ जीना और एक मॉन्क की लाइफ जीना, वो भी बहुत टफ है। अब कई लोगों को लगता है कि अगर हम वैष्णविज्म फॉलो कर रहे हैं तो मॉन्क थोड़ी बन गए, पर इवन फैमिली में भी मैंने देखा है कई लोगों के लिए वो लाइफ बहुत टफ है। मेरी एक फ्रेंड है, वो फॉलो करती है, उसकी मदर नहीं फॉलो करती, दोनों को अच्छा लगता है कि ठीक है, वो पूरा वैष्णविज्म अडॉप्ट करना चाहते हैं, पर उसकी मॉम नहीं कर पाती, मेरी फ्रेंड कर लेती है, तो वहाँ पे भी क्लैशेस होते हैं। तो ये ईटेबल्स पे बहुत बहुत सोचना पड़ता है। और मेरा मानना ये है, जहाँ से आप आ रहे हो उसी बैकग्राउंड को अगर आप फॉलो करना चाहते हो तो वो ज़्यादा बेस्ट रहता है ना। धीरे धीरे, स्लोली एंड ग्रेजुअली आप चेंजेस करो तो ज़्यादा बढ़िया है। अगर आपके अंदर से आ रहा है कि आप ये चेंज कर सकते हो, नहीं आ रहा, ज़बरदस्ती मत करो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, वेकिंग अप अर्ली। वेकिंग अप अर्ली, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, सुबह के टाइम जो माना जाता है 4, 4:30, 5 बजे तक का टाइम है, उस टाइम उठा करो, वो बेस्ट टाइम है, क्योंकि वो सतोगुण का टाइम है। अब देखो, सब यही बोलते हैं कि वो बेस्ट टाइम है, 5 AM क्लब, यही वो चीज़ें हैं, क्योंकि वो टाइम की एनर्जी जो ऐसी रहती है, आप उस टाइम मोस्ट क्रिएटिव हो सकते हो। उस टाइम आपका माइंड, अगर आप उस तरह से फोकस करने लगोगे ना अपने आप पे, तो क्रिएटिविटी आपकी बहुत बढ़ेगी। कई बार क्या होता है कि आपको क्रिएटिविटी की भी ज़रूरत नहीं होती, आपका जो काम है, कई बार आपको लगता है कि हम इस काम में बहुत अटक गए यार, हो ही नहीं रहा, कुछ आगे बढ़ ही नहीं रहा, आपको बस डिफरेंट अप्रोच चाहिए होती है, तो ये टाइम उस चीज़ के लिए बेस्ट है, उस टाइप की थिंकिंग के लिए बेस्ट है। अब कई लोग बोलेंगे नहीं जी, हमारे बस का तो है ही नहीं, हम तो रात को ही जागते हैं, रात को ही काम करते हैं, मेरी प्रोडक्टिविटी बेस्ट है। जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठने की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं क्रिएटिविटी की, नई अप्रोचेस की, न्यू थिंकिंग की। बहुत कम लोग होंगे जिनको रात को 2 बजे अच्छे अच्छे ख्याल आ रहे हैं, किसी को नहीं आते। अगर आप प्रोडक्टिव, अब हाँ प्रोडक्टिव हो सकते हो, कोई लोग रात को अगर जाग रहे हैं तो प्रोडक्टिव हो, गधों की तरह कोई लेक्चर याद कर रहे हैं या फिर वो देख रहे होंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, की या तो रट्टाफिकेशन चल रहा होगा। पर हाँ, क्रिएटिव अप्रोच, कोई नई अप्रोच, कोई नई थिंकिंग वो नहीं होगी, है ना। अब सुबह जल्दी उठना डिफ़िकल्ट है, कई लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। धीरे धीरे ट्राई करो कि 4 बजे नहीं उठ रहे तो 6 बजे उठो, यही कह सकते हैं, है ना। तो और भाई मैक्सिमम सक्सेसफुल लोग सुबह 5 बजे उठ रहे हैं, है ना। अगर नहीं समझ में आ रहा भगवद गीता में क्यों ब्रह्म मुहूर्त में उठने को बोल रहे हैं, तो वो भी एक रीज़न है कि मैं मैक्सिमम लोग मानते हैं, सक्सेसफुल जो लोग हैं, 5 AM क्लब बुक का नाम है ये, है ना, वो सब चीज़ें हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप है लिटरेचर रीडिंग, ये बहुत ज़रूरी है। लिटरेचर रीडिंग क्या, आप क्या इंग्लिश लिटरेचर की किताब उठा के ले आओगे 10th क्लास की? नहीं, लिटरेचर हाँ वैसे पढ़ सकते हो अगर पढ़ने का मन है तो वो भी पढ़ सकते हो। देखो, साहित्य, इतिहास और साहित्य
कुछ नहीं है, बहुत कुछ सिखाता है। कई लोग पढ़ते हैं कि हमें हिस्ट्री पढ़ के क्या मिलेगा। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, है ना। जो हुआ है वो दोबारा होगा, चाहे कोरोना ही क्यों ना हो। कुछ सालों पहले स्पेनिश फ्लू हुआ था, उसके 10 साल बाद रिसेशन आया था, अब कोरोना हो गया, अब रिसेशन आने वाला है। तो हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, ये एक चीज़ है। लिटरेचर कुछ नहीं है, आपकी लाइफ का रिफ्लेक्शन है। जो समाज में हुआ वो किसी ने देखा और लिख दिया। थोड़े शब्द अच्छे होंगे, ये वो सो, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं लिटरेचर। और अगर आप थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में बढ़ना चाहते हो तो चीज़ों को खुद से पढ़ना शुरू करो। चाहे आप भगवत गीता पढ़ रहे हो या कोई भी वैदिक टेक्स्ट आप पढ़ना चाहो, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो रीडिंग इज़ मस्ट, क्योंकि वो आपकी नॉलेज इन्हांस करती है। और अगर ये भी नहीं पढ़ना चाहते तो जो काम कर रहे हो उसके बारे में पढ़ो, क्योंकि ये सोच के मत पढ़ो कि मुझे क्या फ़ायदा होगा। पढ़ो, जानो, क्योंकि आपसे पहले बहुत लोग इस दुनिया में आए हैं जिन्होंने वो काम किया है, उनसे सीखो, है ना। उन्होंने गलतियाँ की होगी, कहीं ना कहीं वो भी बता देंगे कि कहाँ गलती हुई। ये देखो कि तुम तो नहीं गलती कर रहे हो, है ना। चीज़ें होता आजकल हर चीज़ में ना प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत डाल दी गई है। किताबें पलटने की आदत नहीं रही। गूगल कर लो, हर चीज़ शॉर्टकट। गूगल बहुत चीज़ें बताता है पर सब कुछ नहीं बताता, ये भी रियलिटी है। जब किताब पढ़ोगे ना, अगर मैं बताती हूँ कि कोई वर्ड है तुम्हें नहीं याद हो रहा कि इसका मीनिंग क्या है, तुम गूगल पे देखते हो, उस टाइम काम हो गया, फिर वो भूल जाते हो। एक दिन डिक्शनरी उठा के उस वर्ड को ढूंढो, वो जो 2 मिनट की मेहनत लगेगी ना डिक्शनरी के पन्ने पलटने में, वो वर्ड जिंदगी भर नहीं बोलोगे, क्योंकि मेहनत लगी है। जहाँ मेहनत लगती है ना, उस चीज़ की वैल्यू हो जाती है। तो ये चीज़ है लिटरेचर रीडिंग। लास्ट स्टेप है मेडिटेशन। अब मेडिटेशन की जब बात आ जाती है तो कई लोगों को होता है, हाँ मैं तो रोज मेडिटेट करती हूँ 5 मिनट बैठ के आंखें बंद करके। मेडिटेशन 2 टाइप के होते हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव इज फॉर बिगिनर्स, पैसिव तो बहुत टफ है। जो वो होता है कि आंख बंद करके, कई लोगों को वो होता है कि हाँ मुझे अच्छे अच्छे ख्याल आते हैं, कई लोगों को उसी में मजा आता है, कई लोग होता है कि यार यार होता ही नहीं है, नींद आ जाती है, और ये भी रियलिटी है। वो पैसिव है। स्टार्ट करो एक्टिव से। एक्टिव में क्या होता है, चांटिंग। अब कई लोग क्या करते हैं, बड़ा शौक आ जाता है एकदम से, नए नए मंत्र पढ़ेंगे हम, फटाफट उठाई माला 108 बार ओम नमः शिवाय बोल दिया 1 मिनट में। हाँ मैंने देखा ऐसे लोग भी, कई लोग कर लेते हैं, बट ये नहीं करना। आप सिर्फ 5 बार बोलो, पर ढंग से बोलो, सांस लेके ओम नमः शिवाय। पूरा टाइम लो उसको, ऐसे धीरे धीरे बोलो, इतना जल्दी नहीं। क्योंकि मेडिटेशन कैसे होगा चैंट करने से, जब आप एक चीज पे फोकस करोगे। अब ओम नमः शिवाय जब आप मुंह से बोलोगे तो आंख बंद करके कानों से भी सुनोगे, और वो चीज़ थोड़ी सी उस तरह से विजुअलाइज भी होगी आपको, तब आपका फोकस होगा उस चीज़ में। वो जो आप 1 मिनट में कर ले होते हो ना, उसका कुछ वो नहीं है। पता नहीं भगवान भी 1 मिनट में सुन पाया या नहीं सुन पाया, वो एक अलग बात है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो 6 स्टेप्स मैं फटाफट से आपके लिए रिपीट कर देती हूँ। क्लेनलीनेस, एसोसिएशन, ईटेबल्स, वेकिंग अप अर्ली, लिटरेचर रीडिंग और मेडिटेशन। ये हैं हमारे 6 स्टेप्स, है ना। अगर धीरे धीरे भी इनको करना शुरू करोगे तो इवन आपका रजोगुण भी इम्प्रूव होगा। रजोगुण में एक्टिविटी आएगी कि ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, जो मुझे पर्सनली लगता है, एसोसिएशन और लिटरेचर रीडिंग, जो मुझे पर्सनली लगता है ना। कई लोगों को बड़ा एक चीज़ और है कि जब हम जब भगवत गीता पढ़ते हैं ना, तो मैंने आपको बताया वैष्णविज्म की तरह बड़े अट्रैक्ट होते हैं। तो गिल्ट कई लोग बड़ा गिल्ट फील करते हैं कि यार गलत खा लिया, गलत कर दिया। गिल्ट मत रखो, भगवान किसी के पास नहीं भाग रहे। कई लोग भगवान में भी बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करे क्या ना करे। तो ये चीज़ें हैं, गिल्ट किसी का मत रखो, क्योंकि लाइफ बहुत लंबी है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। मेरा मोटिव ये वीडियो बनाने का यही है कि जो बुक्स में लिखा है ना, बहुत लोग बहुत सी बातें करते हैं, बुक कोई नहीं पढ़ता। मुझे मतलब मेजोरिटी ऑफ लोग, कई बार होता है कि कई लोग उसमें डिबेट करने लग जाते हैं कि यहाँ तो ये लिखा है, यहाँ वो लिखा है। तो भाई जो बुक फॉलो करती हूँ, गीता प्रेस की जो बुक है नॉर्मल, वही बुक, उसमें जो लिखा है, जो मुझे समझ में आता है, मैं वो बताती हूँ, है ना। कुछ मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपके साथ वो शेयर कर देती हूँ। तो यही चीज़ है, गिल्ट किसी चीज़ का मत रखो। कई लोग बड़े हो जाते हैं, अरे नहीं यार आप भगवत गीता पढ़ रहे हो, आप नॉनवेज क्यों सिखा रहे हो। मैं नहीं गिव अप कर पा रही, क्योंकि मैं ऐसी फैमिली से आती हूँ जो बचपन से खिलाया जाता है। मेरे पापा का बचपन से सिंपल रूल था, बच्चा 5 साल का हो जाए उसको खिलाओ, वो खाता है तो ठीक, नहीं खाता तो नहीं ठीक। 5 साल की उम्र में तो मैंने नहीं खाया, बट लेटर ऑन विद माई लाइफ आई स्टार्टेड ईटिंग इट। तो ये सब चीज़ें, तो गिल्ट किसी चीज़ का नहीं रखना है। कई लोग हाँ, एक परसेप्शन ये भी है, मैंने बड़ा नया नया सुना है कि ना कि कृष्ण जी के
के भक्त बड़े 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 मुश्किल, कृष्ण जी बड़े मुश्किल से प्रसन्न होते हैं और शिव जी बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई कि ये कहाँ से थ्योरी बन गई कि अगर मैं देखूं कि विष्णु भगवान के भक्त में तो छोटे बच्चे भी आते हैं। प्रहलाद था, ध्रुव था, जिन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ भगवान का नाम लिया, फिर भी भगवान को प्राप्त कर लिया। और लोग कहते हैं कि शिव जी बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, 1 लोटा पानी डालने से हो जाते हैं। पानी डालने से तो शायद नहीं हुए, उनके भक्त तो बड़े बड़े प्रतापी राक्षस थे, जैसे रावण हो गया, भस्मासुर हो गया, और राक्षसों में ही ज्यादा नाम था उनका। और जहां तक मुझे पता है उन्होंने सिर्फ पानी तो नहीं डाला, उन्होंने तो कड़ी तपस्या की है। तो ये मत रखो कि कौन सा भगवान जल्दी प्रसन्न होता है, कौन सा भगवान लो मेंटेनेंस है। नहीं, जिस पे आपका मन जा रहा है आप पूरी ऑनेस्टी, ईमानदारी से वहीं फोकस करो, अपने ऊपर फोकस करो, अपने काम पे फोकस करो। भाव बहुत जरूरी है, स्पिरिचुअलिटी में भाव बहुत जरूरी है। काम आपका काम हो, क्योंकि जब आपका भाव सही होगा, काम में सही इंटेंशन जाएगी, काम अच्छा होगा तो कर्म सुधरेगा, वही बात है। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। आज का टॉपिक इतना ही। आगे आप मेरी सारी वीडियोस को देखते रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं जल्दी। थैंक यू।